गजनीच्या मोहम्मदाने शतकापूर्वी उद्ध्वस्त केलेल्या प्राचीन सोमनाथ ज्योतिर्लिंगाची पुन्हा प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे, कारण त्याचे भग्नावशेष अलीकडे सापडले आहेत. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक आणि आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हे या ज्योतिर्लिंगाची प्राणप्रतिष्ठा करणार आहेत. 3 नोव्हेंबर रोजी याची प्राणप्रतिष्ठा होणार असून यासाठी देशभरातून साधू संत उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान प्राणप्रतिष्ठा होण्याअगोदर या ज्योतिर्लिंगाचे अवशेष आज शुक्रवार दिनांक 4 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता साताऱ्यातील जलमंदिर येथे आणण्यात आले आहे. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी याचे दर्शन घेऊन पूजा केली. यावेळी संयोजकांनी या संदर्भात माहिती दिली असून याबाबतचे महात्म्य समजावून सांगितले. तसेच आज जलमंदिर येथील भेटीने या कार्यास नवचैतन्य मिळाल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. रामेश्वर से केदारेश्वर तक और पशुपतिनाथ से फिर आखिर में सोमनाथ. तो यहाँ पे भी हमारे महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग इसकी. तो पिछले 2 महीने से जो नेशनल मीडिया में सब जगह बात चल रही है, ये सोमनाथ का ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है. तो 1000 साल पहले ये गुरुजी सांगतील तुम्हाला सर्व त्याचं महत्त्व. माझ्या जरा हाती करा अरे कोण आहे तुम्ही दोघं. ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय श्रीमदेवासोक्तवाच प्रथममाधर्मामाहवंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमुत्यासकं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु सौभाग्ये पितॄनुमदन्तु. ओम शांति 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 भगवते श्री. तो वहाँ की जो पुजारी थी अग्निहोत्री ब्राह्मणी, साउथ से थे पापन आश्रम के पास, वो वहाँ से लेकर उसको अपने वहाँ ले गए. क्योंकि वो पत्थर के स्वरूप में था तो उसके फिर शिवलिंग बनाए और 1000 साल से वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा कर रहे थे. फिर 1924 में वो शिवलिंग को लेकर उस वक्त के जो कांची शंकराचार्य थे, परमाचार्य जी, उनके पास गए और कहा कि भाई इनका हम 1000 साल से हम जतन कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए इसका. तो उन्होंने कहा कि अभी 100 साल इसको और रखो, देश आज़ाद नहीं हुआ है और राम मंदिर भी नहीं बना है. तो ये बनने के बाद फिर इसको साउथ में एक संत होंगे जिनके नाम में शंकर होगा, उनको जाके देंगे, तो उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे वहाँ. तो जब ये राम मंदिर वो सब कुछ हो गया तो वो परिवार वाले जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे वो अभी जो शंकराचार्य है, काशी शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती, उनके पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से हमें 100 साल पहले बताया गया था, तो अब क्या करें. तब उन्होंने कहा कि इनको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पास ले जाइए, वो इनकी स्थापना करें. तो कुंभ मेले के वक्त ही ये शिवलिंग लेकर वो वहाँ पे आए आश्रम में और कुछ पता नहीं था और उन्होंने बताया कि इस तरह से सारी घटना हुई है और आपको हम ये समर्पित कर रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं. तो फिर गुरुदेव कुंभ में भी इनको लेके गए थे और सारे हमारे महामंडलेश्वर थे वहाँ पे और अखाड़ा के जो वो थे सारे संत वगैरह, तो उन्होंने सब ने देखा और उन्होंने कहा ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार है. सनातन हम कहते हैं कि बिना उसका आदि है ना अंत में. फिर वहाँ पे पूजा हुई, एक बहुत अद्भुत समन्वय हो गया. और गुरुदेव का हमेशा ये कहना रहा है कि राजाश्रय होता है वहाँ पे धर्माश्रय फैलता है. अब दिख रहे कि पिछले 10 साल में जिस तरह से हमारे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है और लोगों के अंदर से एक फिर से विश्वास आया अपने बारे में. और महाराज जी तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तो एक परंपरा रही है कि इतने मंदिर बने हैं. अभी बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है. तो हमारी संस्कृति परंपरा को
संभाले रखने के लिए यही है कि राजाश्रय मिलता है तो फिर वो प्रजा भी उसके साथ जुड़ती है और उसको आगे ले जाती है। तो हमें बड़ा आनंद हो रहा है आज यहाँ पे आकर, और यहाँ पे पूजा हुई और सबके दर्शन हुए। शिवेंद्र जी भी आए थे और भी मंत्री जी आए थे वहाँ पे, उदय साहब जी, तो सभी ने दर्शन किए। और यहाँ पे अभी पूरे 15 दिन की यात्रा रहेगी, यहाँ से सातारा के अंदर होगा और आगे फिर सांगली और कई जगह पे हम लोग जा रहे हैं, नांदेड़, मराठवाड़ा में। सबसे बड़े तो इन मंत्रियों से सबसे बड़े तो प्रजा मंत्री है। हाँ, तो प्रजा के लिए अभी यहाँ पे रखा जा रहा है। तो आज शाम को फिर खटाव में पूजा है, कल भी है। हाँ, हिंदी स्वराज्य स्थापना का दिन है, शिवाजी महाराज जी की स्थापना आज हुई थी स्वराज की, तो बहुत शुभ दिन है। नवरात्रि भी चल रही है। 3 नवंबर को सौराष्ट्र में कौन कौन से बड़े बड़े संत आए? अभी तो सभी को आमंत्रण तो उसकी एक रूपरेखा बनेगी आगे। और त्यांना पुढे जायचं आहे तर फक्त ते तुम्हाला दाखवतील ते हाँ। ते खूप बघ. कभी चंद्र को श्राप था तो चंद्र ने उस श्राप से बचने के लिए वहाँ पे स्थापना की थी। तो वैसे तो काले होते शिवलिंग, ये सफ़ेद है क्योंकि ये शिवलिंग के ऊपर जब उनका जो थोड़ा सा वो पाउडर वगैरह निकला था बनाते वक्त, उसके ऊपर जब रिसर्च करा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस पृथ्वी से नहीं है, उसके अंदर की जो सारे केमिकल्स या प्रॉपर्टीज वगैरह है वो यहाँ पे ऐसा कोई पत्थर उपलब्ध नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स है, अभी हम आपको दिखाएंगे उसका मैग्नेटिक फोर्स है, पर उसके अंदर लोहा तो सिर्फ 2% है। और नॉर्थ और साउथ पोल होता है नॉर्मली, इसका जो पावर है वो उसके केंद्र के अंदर है। तो ये तो इतना छोटा शिवलिंग है, उसके बाद भी उसके 144 गॉस का जो पावर है। अब जब वो बड़ा रहा होगा तब उसको कितना पावर रहा होगा, और उसका स्पर्श कभी पृथ्वी पे हुआ नहीं था। वो जो 2 पत्थर थे उसके आकर्षण की वजह से वो हवा में तैरता रहा हजारों साल तक, तो तोड़ा फिर जाके वो नीचे गिरा। तो अब स्थापना में भी हम कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि उसी तरह से उसकी स्थापना करी जाए। और एक विचार ये है कि इसकी एक मंडला होता है, यानी 40 दिन की उसके पर वो पूरी पूजा आश्रम में होती है, और उसके बाद फिर उसको सारी ज्योतिर्लिंग में से ले जाते हुए आखिर में उसको स्थापना करेंगे। और बड़े बड़े शहर में तो क्या है कि लोगों के अंदर वो एक, अब बहुत सारे लोग तो वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, तो स्थापना के पहले लोग उसके दर्शन करें और उसके बाद फिर उसकी स्थापना करेंगे। तो 3 नवंबर का एक समय रखा हुआ है। 3 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन फिर से उसकी विधिवत वहाँ सोमनाथ में स्थापना करी जाएंगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी है, वही इसके ट्रस्टी भी हैं मंदिर के, तो उन्हीं के द्वारा फिर वहाँ पे इसका स्थापना करवाया जाएगा। आपल्या तालुक्यातील जिल्ह्यातील बातम्या सर्वप्रथम पाहण्यासाठी आजच सातारा न्यूजला YouTube चॅनलवर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू